युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् क्षत्रं कर्म स्वभावजम्। महाभारत ये अभ्यास करने जैसा बड़ा ग्रंथ है। उसमें अलग अलग कहानियां हैं और जीवन के अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। हमारे जीवन में कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, किसने कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये अंदाजा महाभारत के अभ्यास से आ जाता है। महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता भी है और भगवान श्री कृष्ण ने इसको अर्जुन को निमित्त बनाकर गाया और यह अमूल्य देन मानवता को मिल गई। ये महाभारत का सबसे बड़ा श्रेष्ठत्व है कि महाभारत में गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। विराट नगरी में यानी मत्स्य देश में अज्ञातवास के कारण पांडव रह रहे हैं विराट के पास, विराट राजा के पास। और उधर 9-10 महीने हो गए और जो सुदेशना रानी का भाई कीचक था, उसने कामवासना की दृष्टि से सैरंध्री को यानी द्रौपदी को देखा और उसके पीछे लग गया और उस आतताई का हनन भीमसेन ने कर दिया और वो गंधर्व ने हत्या की, ऐसा बोलबाला हुआ। और द्रौपदी यानी सैरंध्री बड़ी तेजस्वी है और उसके पति भी खतरनाक है, ऐसा सभी ओर फैल गया। ये वार्ता इधर चली आई हस्तिनापुर और बाकी देशों में भी, क्योंकि ये जो विराट राजा था कीचक, वो सेनापति होने के कारण उसका दबदबा था और बाकी देशों में एक दबाव था कि ये बड़ा पराक्रमी है और इसके आगे लड़ना वैसा मुश्किल है, तो इसको मार दिया गंधर्वों ने। ये वार्ता सभी ओर फैल गई और हस्तिनापुर में भी आ गई। कौरव सभा बैठ गई। भाइयों के साथ कीचक को मारा गया देखकर सभी लोगों में आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य हो गया। और उधर पांडव छिपे होंगे ऐसा अंदाजा दुर्योधन को आया। दुर्योधन विचार करने लगा कि कीचक को मारने वाला भीमसेन ही होगा, क्योंकि उसको मारने की ताकत रखने वाले बहुत कम है और उसमें से एक भीमसेन है। और अज्ञातवास के समय दुर्योधन ने अपने गुप्तचर सभी ओर फैला दिए थे और उसके बावजूद भी वो ढूंढ नहीं पाया था पांडवों को। और एक एक सलाह देते हैं कर्ण, शकुनी आदि की इतने तेज गुप्तहेर लगाओ कि किधर से न किधर से उनको प्राप्त किया जाए, सभी ताकत लगा दो, पैसा लगा दो, क्योंकि उस पर ही हमारी आगे की रणनीति निर्धारित है। हम आगे जो निष्कंटक राज्य करने वाले हैं उसके ही कारण करेंगे, नहीं तो अगर पांडव बाहर आ गए तो और तेजपूर्ण होकर बाहर आएंगे और वो तीखे होंगे, हमें खत्म कर देंगे। इसलिए अभी ये समय है, अभी पूरी ताकत लगा दो। तो ऐसे अलग अलग सलाह दुर्योधन को मिलती थी। बाकी भीष्म और द्रोण ये खोज में बोलते हैं कि इनकी खोज करना ये समझो कि
ये राज्य के लिए अगर हित का है, लेकिन ये बहुत ऐसी हिम्मत वाली बात नहीं है। हिम्मत वाली बात, क्षत्रियों को शोभा देने वाली बात होनी चाहिए। फिर भी एक त्रिगर्त राज यानी कि सुशर्मा नाम के जो राजा थे, वो बोलते हैं कि जो विराट राजा है उसके पास जो किचक सेनापति था, उसके कारण मुझे बहुत परास्त होना पड़ा, और हो न हो अभी वो कमजोर बन गया है, और वह बहुत सारे राजाओं को तकलीफ देता था। उसकी गव्वे, विराट राजा के पास बहुत ही गाय है, और उसको चुरा कर, उसको लूट कर लाएंगे आक्रमण करके, और धन भी लाएंगे और सभी में बांट देंगे। और ऐसा बताकर सभी के सामने प्रस्ताव रखा उस कौरव सभा में, और दुर्योधन ने भी ये विचार अच्छा मानकर, और ऐसा ही करेंगे सभी साथ मिलकर। अभी ऐसा करो, सुशर्मा, त्रिगर्तराज जो सुशर्मा है वो एक तरफ से आक्रमण करेगा और कौरव सेना दूसरी तरफ से आक्रमण करेगी, और वो आक्रमण पहले सुशर्मा करेगा और उसके बाद फिर कौरव सेना करेगी। ऐसा चक्रव्यूह डाल करके विराट राजा को परास्त कर देंगे। और उसको, त्रिगर्तराज सुशर्मा को, कर्ण ने, दुर्योधन ने, ये बड़ी अच्छी बात है ऐसा कहा कि चलो इस बहाने, दुर्योधन के मन में था कि अभी पांडवों के बहुत ही थोड़े दिन रहे हैं, और उन दिनों में उनकी खोज करना और फिर वापस भेजना, ये उसके मन में है। ये किसी को न बताकर, और बाकी तैयारी होने लगी। सुशर्मा वो एक तरफ से चढ़ाई करेंगे, दूसरी तरफ से कौरव सेना चढ़ाई करेगी, और इस तरह सुशर्मा ने पूर्व वैर को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की और बड़ी सेना के साथ एक तरफ से आक्रमण कर दिया। और एक तरफ आक्रमण करने के बाद ये जब पता चला विराट राजा को, तो विराट राजा ने भी सभी सैन्य को इकट्ठा करके उस आक्रमण को प्रतिकार करने के लिए अपनी सेना तैयार की। फिर लगभग साल भर ये जो कंक, भीमसेन यानी बल्लव, और इधर ग्रंथिक और तंतिपाल यानी युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, ये काम तो अपना अपना बहुत ही प्रामाणिकता से करते हैं और पराक्रमी भी है। तलवार और बाकी शस्त्रधारियों में वो अव्वल नंबर है, ऐसा उनके ध्यान में आया था। तो उनको भी बोला कि आप भी चलो साथ में लड़ने के लिए, और उनको भी कुछ रथ दिए, घोड़े दिए, और हाथी दिए, तलवारें दी, भाले दिए, धनुष्य बाण दिए, और ऐसा पूरा सैन्य लेकर विराट राजा सुशर्मा को सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। और जो सुशर्मा है वो विराट राजा को घेर लेता है, विराट राजा को घेर कर उसको परास्त कर देता है। उसको पकड़ने वाला था, तो कंक यानी युधिष्ठिर कहता है भीमसेन को कि अभी संभाल ले, ये जो विराट राजा अगर हार जाएंगे, पकड़ जाएंगे, तो हमारा भी बिंग फूटेगा। इसलिए भीमसेन को बताया कि इसको अभी परास्त कर दो और विराट राजा को छिड़ाओ। तो भीमसेन जाता है और सुशर्मा को परास्त कर देता है। सुशर्मा को परास्त करने के लिए वह दूसरी योजना बनाता है, लेकिन कंक बोलता है कि ऐसा नहीं, गदा से या तो जो भी आपके तेरे पास है धनुष्य, उससे ही काम कर लेना, बाकी ऐसे अवाढव्य काम मत करना। तो भीमसेन धनुष्य बाण भी चलाना आता है, गदा भी चलाना आता है, बाकी भी हथियार चलाने आते हैं। तो उससे ही उसने सुशर्मा को परास्त कर दिया और सुशर्मा को बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद बाकी सेना तो डर गई। तो बाकी जो राजा उनके पास उसके साथ आए थे, सुशर्मा के साथ, उन्होंने साथ में आक्रमण कर दिया भीमसेन पर। लेकिन भीमसेन थोड़ी देर परास्त हुआ, लेकिन भीमसेन ने फिर अपनी बाजू संभाल ली।
और सभी राजाओं को परास्त कर दिया, भगा दिया अपने क्षात्र तेज से। और इस प्रकार सभी राजा भागने लगे और इधर सुशर्मा पकड़ा गया तो सभी सेना भी भागने लगी। इस प्रकार युधिष्ठिर ने और भीमसेन ने मिलकर त्रिगर्तराज सुशर्मा पर विजय प्राप्त की और फिर अपने तीखे बाणों से भीमसेन ने सुशर्मा को पकड़ा लिया और फिर विराट राजा के पास लेकर आए बांधकर। तो विराट राजा फिर कंक को पूछते हैं युधिष्ठिर को कि क्या इसको क्या किया जाए। तो इसको दास बनाया जाए, दास बनाकर इससे बुलवाया जाए कि मैं दास हूं, अभी आगे ऐसा नहीं करूंगा। और फिर विराट राजा ने और युधिष्ठिर ने मिलकर फिर उसको छोड़ दिया कि ऐसा बाद में मत करना। तो इस प्रकार शरण में आए हुए सुशर्मा को जिंदगी मिल गई, प्राण बच गए और वो फिर वापस चले जाते। उधर विराट राजा एक वार्ता आगे भेज देते हैं कि विजय की तैयारी करो, विजय उत्सव की। और आगे चलने वाले ही थे तो इधर से कौरव सेना ने आक्रमण कर दिया। इधर विराट राजा को मालूम नहीं था। उधर जो गौवे थे और गौशाला थी उस पर आक्रमण करने वाले हैं कौरव सेना। और कौरव सेना में भीष्म, द्रोण यानी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब आक्रमण के लिए तैयार है और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी वार्ता लेकर उधर के कुछ लोग आ गए फिर विराट नगरी में। और विराट नगरी में आकर उधर कोई नहीं था। विराट राजा तो उधर थे, लड़ाई के लिए दूर गए थे। और इधर फिर उत्तर उधर होता है और उत्तर और बृहन्नला यानी अर्जुन नृत्यशाला में होते हैं और उधर उत्तर के लिए निरोप यानी वार्ता आती है कि ऐसा ऐसा हो गया। उधर द्रौपदी भी होती सैरंध्री और वो सैरंध्री बोलती है कि अभी ये बाजू संभालनी चाहिए। और बृहन्नला को बोलती है तू भी जा, तू तो बड़ा सारथी है, अर्जुन का सारथी रह चुका है। उत्तर के सामने बोलती है तो उत्तर के साथ तू जा और देख ले इनको। तो उत्तर भी बोलता है क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा। और उधर सब ज्यादा स्त्रियां थी, स्त्रियां ज्यादा होने के कारण उसकी बड़बड़ ज्यादा होने लगी। उत्तर, मैं ऐसा पराक्रमी हूं, अभी जाता हूं और कौरवों को परास्त करके आता हूं और अपनी गायों को छुड़ा कर आता हूं। अभी जो सचमुच पराक्रमी होता है वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उत्तर ने ज्यादा, वो स्त्रियों में ज्यादा बोलने लगा कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अभी तक मैंने बहुत सारों को परास्त किया है और ये मेरे सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण ये कुछ नहीं है। मैं अभी जाता हूं और उनको परास्त करके आ जाता हूं। ऐसा बोल दिया। और फिर सैरंध्री बोलती है कि बृहन्नला को साथ में लेकर जाओ, अच्छा सारथी है और वो सारथ्य का काम करेगा। तो इस प्रकार रथ तैयार किया गया और रथ पर फिर बृहन्नला बैठता है सारथी के रूप में और पीछे सज धज कर शस्त्रास्त्र संपन्न होकर उत्तर बैठता है और चलते हैं आगे। जब सेना के सामने चले आते हैं तो उसको ये सब बड़ी सेना और भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी और इधर दुशासन, दुर्योधन, कृपाचार्य ये सब देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है कि हे बृहन्नले, मैं तो अभी डर रहा हूं और ये सबके सामने मैं अभी तक इतनी सेना भी नहीं देखी और इनके सामने मैं कैसा लड़ पाऊंगा। ये भीष्म है जो विश्व विजेता है, द्रोणाचार्य वो बहुत ही शस्त्रास्त्र संपन्न है और कर्ण है, फिर दुर्योधन है, दुशासन है, कृपाचार्य, इनके सामने मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो बृहन्नला बोलता है अभी तू क्षत्रिय या तो चूड़िया पहन रखी है, कैसे भागता है। और वो सचमुच भागने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी इधर ठहर नहीं सकता, मैं तो कांप रहा हूं, मेरे शरीर कांप रहा है, पसीना छूट गया। अभी मैं चला, तू कुछ भी कर ले लेकिन मैं इधर लड़ नहीं सकता। वो सचमुच उतर गया और भागने लगा। फिर बृहन्नला नीचे उतरता है और दौड़कर उसको पकड़ता है। अरे क्षत्रिय के बच्चे, तू तो विराट राजा का पुत्र है, इतना शूरवीर है, क्यों डरता है। बोला कि मेरे बस की बात नहीं, मैं चला, तू कुछ भी कर ले।
तो बोलता है कि चल रथ पर बैठ जा, पकड़कर उसको बिठाया, और मैं लड़ता हूं, तू बैठ जा सारथी बन करके। और सारथी के जगह पर बिठा दिया, वो बैठा पीछे बृहन्नला, और बोला कि अभी चल, मैं जिधर बोलता हूं उधर चल। फिर आते शमी वृक्ष के पास। शमी वृक्ष पर वो जो दिव्यास्त्र रखे होते, गांडीव और आदि जो शस्त्रास्त्र रखे होते हैं, उधर जाता है और उधर उसको सब कुछ बता देता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और डर मत, तो ऐसा डरेगा तो कैसा चलेगा। क्षत्रिय कभी युद्ध से भागता नहीं है, तू भागेगा तो बाकी लोग क्या कहेंगे। उसका डर अभी भी था। लेकिन जब बृहन्नला ने परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूँ और पांडव बाकी जो है वो उधर इधर ठहरे हुए हैं, बाकी उधर गए हैं विराट राजा के पास, तो ये परिचय देकर भी उसको ये सचमुच नहीं लगा कि ये सच अर्जुन है या दूसरा कोई है। तो फिर ये विराट का पुत्र उत्तर बोलता है, पूछता है कि तेरे 10 नाम जो है अर्जुन के, वो बता दे। तो अर्जुन वो 10 नाम बता देता है। धनंजय है, सव्यसाची है, अर्जुन है, फाल्गुन है, आदि जो 10 नाम है वो बता देता है। और कैसे ये नाम मुझे पड़े ये भी बता देता है, और उसको गारंटी आ जाती है। फिर वो शस्त्रास्त्र देखकर, वो चमकने वाले अस्त्र शस्त्र देखकर वो शमी वृक्ष पर चढ़ने के लिए बोलता है और उतारता है, और वो देखकर उसको लगता है कि सचमुच ये अर्जुन ही है। फिर उसमें धैर्य आ जाता है कि अब चलो, कोई बात नहीं है। उसका डर निकल गया और वो सारथ्य करके आगे बढ़ता है। और कौरवों की जो चढ़ाई है वह परास्त करने के लिए उधर भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य देख रहे होते कि इधर ये रथ आया, फिर वापस गया, फिर शमी वृक्ष के पास गया। और ये जो दिखता है ना बृहन्नला, ये जो स्त्री रूप में, नपुंसक के रूप में दिखता है, वो सच्ची अर्जुन ही होगा, कृपाचार्य बोलते हैं। द्रोणाचार्य भी वही बोलने लगे और भीष्माचार्य भी वही बोलने लगे। पूरी कौरव सेना में फैल गया कि अर्जुन ही हमारे सामने लड़ने के लिए अकेला, रथ लेकर दूसरा कोई आ नहीं सकता। विराट नगरी में ऐसा कोई योद्धा नहीं कि जो हमारे सामने आ सके, तो ये अर्जुन ही होगा, निश्चित अर्जुन ही होगा। फिर उधर जो बाकी शस्त्रास्त्र नीचे लाते हैं, धनुष्य को, गांडीव धनुष्य को जो प्रत्यंचा है वो चढ़ाता है अर्जुन। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक टंकार करता है दोरी का, वो टंकार की ध्वनि आ जाती है। फिर देवदत्त शंखनाद करता है, देवदत्त जो शंख है उसका नाद करता है। नाद करने के बाद सचमुच द्रोणाचार्य और कृपाचार्य बोलते कि ये सचमुच अर्जुन ही है, और वही शंख है, वही गांडीव धनुष्य की टंकार है। तो सावधान रहो, अभी हमारी खैर नहीं। और वो दुर्योधन को आदि को बोलते हैं। फिर इधर भीष्म और बाकी बोलते हैं कि हम सब करके आक्रमण करके इसको परास्त करेंगे। लेकिन भीष्म बोलता है कि ये स्वर्ग से होकर आया है, शस्त्रास्त्र संपन्न है, दिव्य अस्त्रों को पाकर आया है, इसका सामना करना हमारे सभी के बस की बात नहीं। तो अभी क्या करेंगे? भीष्म बोलते हैं कि दुर्योधन आदि जो कुछ है ना, वो गवों को लेकर आगे चलो, और हम कुछ 2-4 जो योद्धा है, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और दुशासन मिलकर हम इधर सामना करेंगे, तब आप आगे चलो हस्तिनापुर के लिए गौ को लेकर। तो ऐसा व्यूह रचना करते हुए भीष्म बताते हैं और सभी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो दुर्योधन आदि सचमुच गौओं को छिड़ाकर भागने लगते हैं और हस्तिनापुर की ओर चलने लगते हैं। इधर अर्जुन को पता चलता है कि ये तो दुर्योधन आगे चला, भागने लगा, तो वो उत्तर को बोलता है कि उधर से ले चल, अभी गौओं को पहले छुड़ाते हैं। तो साइड से रथ को हाका और बड़ी तेजी से रथ को, और वो दिव्य रथ लाया, यानी अर्जुन ने अपना जो दिव्य रथ था वो भी लाया, और इतनी तेजी से आगे गया और दुर्योधन को परास्त किया। दुर्योधन को लड़ते लड़ते गयों को छुड़ाया, जो गव्वे थे उनको छुड़ा, गव्वे तो भागने लगे अपने देश में, और दुर्योधन को परास्त किया। बहुत ही बाणों की वर्षा की, उसको बींध लिया और बांध दिया, पूरा रथ तोड़ दिया और सबको निरस्त करके उसको अकेला छोड़कर फिर
अर्जुन चला पीछे। फिर आता है कर्ण, आता है उसकी मदद के लिए, दुर्योधन के लिए। कर्ण आने के बाद कर्ण को भी अपने अस्त्र शस्त्र से अर्जुन परास्त कर देता है। हाँ, इधर कर्ण भी कुछ दिव्यास्त्र छोड़ता है, लेकिन सब एक एक अस्त्र का उत्तर अर्जुन दे देता है और पूरी वर्षा के साथ, यानी बाणों की वर्षा के साथ कर्ण को निरस्त कर देता है। यानी कि उसके रथ, उसके घोड़े, उसका सारथी मार देता है और उसके भाई को मार देता है, कर्ण के भाई को। उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उसके भाई को क्षोण, उसके भाई को मार देता है उधर। तो कर्ण चिढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी के कारण अर्जुन इतना तेजी से उसको परास्त करता है और उधर चलता है, बाकी से जो रथी है उनके पास जाता है। और फिर इधर कृपाचार्य के साथ लड़ते हैं अर्जुन। कृपाचार्य भी तैयार होकर लड़ने के लिए हो जाते हैं और कृपाचार्य बहुत ही बाणों की वर्षा करते हैं। लेकिन अर्जुन की तेजी इतनी होती है बाणों की कि अर्जुन की बात इतने सटासट छूटते हैं, उनके घोड़े मार दिए, उनका सारथी मार दिया, उनका ध्वज मार दिया, उनका धनुष्य तोड़ दिया, उनके बाण भी इधर नहीं आ सके, इतना परास्त कर दिया कृपाचार्य को। और कृपाचार्य हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगे और निरत हो गए। रथ भी टूट गया तो नीचे आने लगे। बाकी जो संभालने वाले लोग थे उन्होंने कृपाचार्य को साइड में ले लिया। उधर फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते द्रोणाचार्य की ओर लेने के लिए बोलता है। अर्जुन बोलता है उत्तर को कि द्रोणाचार्य की ओर ले चल। द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य बाकी है और बीच में दुशासन आ जाता है। दुशासन आने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन दुशासन को बहुत ही कम बाणों में, 10 बाणों में, 12 बाणों में उसको परास्त कर देता है अर्जुन, और वो बंध जाता है और लहूलुहान हो जाता है 10-12 बाणों में। तो दुशासन रुक जाता है। फिर द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते अर्जुन। द्रोणाचार्य की ओर बढ़ने के बाद द्रोणाचार्य को पहला बाण चरण कमल पर छोड़ देता है, जमीन पर। दूसरा बाण उनकी मस्तक से और कानों के होकर छू जाते हैं, 2 बाण। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ये मेरे लिए नमस्कार है अर्जुन का, मेरे शिष्य का, और युद्ध के लिए आप जब पहले बाण छोड़ेंगे, मुझ पर आक्रमण करोगे तो मैं आक्रमण करूंगा। तो ऐसा संकेत दे देता है अर्जुन। द्रोणाचार्य फिर आक्रमण करने के लिए बाण छोड़ देते हैं। तो बाण छोड़ने के बाद तुरंत ही वो बाण पहुंचने के पहले उस बाणों को तोड़ देता है अर्जुन, और फिर घमासान युद्ध होता है। वो युद्ध देखने के लिए बहुत सारे मजा लेते हैं कि अरे वाह, ऐसा युद्ध होना चाहिए। द्रोणाचार्य और अर्जुन बड़े अच्छे लड़ते हैं एक दूसरे को, दोनों बाण काटते हैं, शस्त्रास्त्र दिव्यास्त्र एक दूसरे को देते हैं, और बहुत देर तक वो लड़ाई होने के बाद अर्जुन बड़ी तेजी से फिर घोड़ों को मार देता है, सारथी को परास्त कर देता है, बांध देता है, और ध्वजा को तोड़ देता है द्रोणाचार्य की, और धनुष्य को भी तोड़ देता है अर्जुन इतनी तेजी से, स्फूर्ति से। फिर नमन करके वो आगे बढ़ता है, यानी वो निरस्त्र हो गया, निरत हो गया, द्रोणाचार्य निरत हो गए। उसके बाद चलते भीष्माचार्य के पास। भीष्माचार्य के पास आने के बाद भीष्माचार्य सब मजा देख रहे होते हैं और फिर वो लड़ने के लिए तैयार है। उनको भी चरण स्पर्श कर लेता है अर्जुन, और चरण स्पर्श करके बोलता है कि आप पहले आक्रमण करो, बाद में मैं करूंगा। भीष्माचार्य भी आक्रमण करते, बाण छोड़ते हैं, लेकिन अर्जुन की स्फूर्ति के सामने भीष्माचार्य भी कुछ नहीं कर पाते। वो भी दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, लेकिन हर एक दिव्यास्त्र का उत्तर अर्जुन के पास होता है। और फिर भीष्माचार्य के घोड़े और जो सारथी उसको परास्त कर देता है। घोड़े ऐसे झुक जाते हैं, उनके पांव को तोड़ देता है और नीचे झुक जाते हैं, और भीष्माचार्य लुढ़कते हैं। लुढ़कने के साथ उनका धनुष्य और वो भी तोड़ देता है अर्जुन। और लुढ़कने के बाद बाकी जो संभालने वाले हैं वो भीष्माचार्य को लेकर साइड में ले जाते हैं। फिर बाकी सब जो दुर्योधन, दुशासन, इधर कृपाचार्य, फिर ये कृपाचार्य और बाकी कर्ण भी आ जाते हैं साथ में, और सब साथ में आकर लड़ने लगते हैं अर्जुन के साथ। सब साथ आए, लड़ने लगे, और सभी ने, अश्वत्थामा भी है साथ में, उसको भी परास्त करने के लिए वो आगे बढ़ता है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जैसे आगे बढ़ा, उसके पास भी बहुत सारे दिव्यास्त्र है, लेकिन अर्जुन ने उस पर भी मात की बहुत ही कम समय में।
और सभी के साथ लड़ते हुए अर्जुन ने सभी ओर बाणों की इतनी वर्षा कर दी अकेले ने, और एक एक अस्त्र को छोड़कर कभी वरुणास्त्र छोड़ता, कभी आग्नेयास्त्र छोड़ता, कभी वायव्यास्त्र छोड़ता, और सभी को इतना तेजी से, अभी स्वर्ग से और तपश्चर्या करके आया था और पहला ही चांस था सब विद्या दिखाने का। तो अर्जुन ने बड़ी लाघवता से यानी कुशलता से ये सब शस्त्रास्त्र का प्रदर्शन किया है। ये देखकर सभी परास्त हो गए, इतने होते हुए भी अर्जुन को पकड़ नहीं सके। लेकिन कर्ण अर्जुन को एक बाण मारता है, अश्वत्थामा में मार देता है, उसको एक घाव लगता है, उसका खून निकलता है। वो चिढ़ जाता है अर्जुन। अर्जुन चिढ़ जाने के बाद वो उत्तर को भी परास्त कर देता है, उसके खून निकलता है उत्तर का भी। उत्तर डरता है कि ये सभी साथ में आए तो अब क्या करो। तो अर्जुन बोलता है, डर मत, मैंने एक साथ में निवात कवच को, एक साथ ही बहुत सारे राजाओं को मैंने परास्त किया है, आप डर मत। और रथ चला, और रथ सभी के सामने ऐसा गोल गोल घुमा ले, और सभी को मैं परास्त कर देता हूं। इस तरह सभी को परास्त कर दिया। और उधर उत्तरा ने एक मांग की थी निकलते समय उत्तर के पास, कि उनके उपवस्त्र लाना मेरे लिए। जो कौरव सेना है उनके भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि अश्वत्थामा के उपवस्त्र मेरे लिए लाना। तो उधर मोहनास्त्र छोड़ता है, सम्मोहास्त्र। सम्मोहनास्त्र जैसे ही छोड़ता है, कुछ समय के लिए सभी बेहोश हो जाते हैं। भीष्म के पास, भीष्माचार्य के पास उसका उत्तर होता है, वो बेहोश नहीं होते लेकिन देखते रहते हैं। तो उस समय उत्तर को बोलता है अर्जुन कि अभी जा, 5 मिनट में चला जा और सभी के वस्त्र लेकर आ। और सभी के वस्त्र वो लेकर आता है, उपवस्त्र यानी उपरना, वो लेकर आता है। लेकिन भीष्म के पास मत जा, और बाकी के पास जाकर उनके वस्त्र लेकर आ। सभी के वस्त्र वो तुरंत लेकर आता है, सभी बेहोश है, और वस्त्र लेकर भीष्म को सलाम करके वो वापस चला आता है। अर्जुन को वो अर्जुन बोलता है कि अभी चलो, अभी तो सब हमारा काम हो गया, सब परास्त हो गए, अभी चलो वापस निकलते हैं। इधर दुर्योधन, दुशासन आदि, कर्ण आदि फिर उठते हैं। फिर बेहोशी के बाद, उठने के बाद बोलता है कि अर्जुन दूर जाकर खड़ा होता है, कोई आता है कि फिर आक्रमण के लिए। फिर भीष्माचार्य बोलते, अकेले ने सभी को परास्त किया, अब उसके सामने लड़ना अभी हमारे बस की बात नहीं, हमारे शस्त्रास्त्र खत्म होने को है, और उसके पास तो अक्षय भाता है, वो डरेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, इतना वो शूरवीर है। अभी वापस चलते हैं, इसमें हमारी बुद्धिमानी है, हम वापस चले। और भीष्म के आदेश के साथ सभी फिर वापस चलते। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि छटपटाते कि फिर लड़ते हैं। लेकिन अभी लड़ने की तो आप जब नौबत थी तो भागने लगे, अभी वो लड़ेगा, इतना तेजी से लड़ेगा कि फिर हमारी इधर ही खात्मा हो जाएगा। इसलिए होशियारी इसमें है कि भाई वापस चलो, भीष्म पितामह बोलते हैं। फिर वापस चलने की तैयारी करते। वापस चलने के बाद फिर अर्जुन दूर से देखता है कि वापस चले, फिर वो अर्जुन पीछे चलता है। इधर फिर पीछे आने के बाद शमी वृक्ष के पास आ गए, और फिर शस्त्रास्त्र फिर बांध कर पोटली रख देते शमी वृक्ष पर। और फिर पहला रथ जो था उसमें बैठकर फिर सारथी बनकर बृहन्नला बैठता है अपने वेश में, उत्तर को पीछे बिठाता है और बोलता है आगे अभी एक संदेशा भेज दो, वार्ता भेज दो कि हमने कौरव सेना को परास्त किया, विजय पताका लेकर अभी आगे बढ़ो और विजय उत्सव करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर कुछ लोग आते, गव्य आते हैं, जो गोप गोपी होते हैं ना, वो जाते पहले और संदेशा देते थे। तब तक उरठ विराट राजा और बाकी कंक, बल्लव, ग्रंथिक, तंतिपाल यानी युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव आ जाते वापस, और विराट राजा भी आ जाते हैं। उधर फिर उनको पता चलता है कि उत्तर और बृहन्नला यानी वो नपुंसक कौरव सेना को मारने के लिए जाते हैं अकेले, और उनके साथ कुछ सेना भी नहीं है। वो कैसे गए वो तो डांटता है, ये कैसे हुआ, उत्तर ऐसा इतना पराक्रमी नहीं कि वो कर सके। फिर कंक बोलता है कि उसके साथ बृहन्नला है ना, डरने की बात नहीं है, तो वो जीत कर ही आएंगे, विजय प्राप्त करके ही आएंगे। फिर एक बार बोल दिया, फिर बोलता है कि ऐसा कैसा। फिर एक दूसरा मैसेज आ जाता है कि अरे विजय पताका लेकर कुछ लोग आ रहे हैं और
उन्होंने मैसेज दे दिया, वार्ता दे दी कि कौरव सेना पर विजय पाकर उत्तर आ रहा है और बड़ा धूमधाम से आ रहा है, उसकी तैयारी करो। तो उसको बहुत धीरज आ गया, अरे उत्तर जैसा मेरा पुत्र, मैं धन्य हो गया, अब वो विजय पा लिया। फिर कंक बोलता है बृहन्नला साथ में है ना, तो विजय मिलेगी। वो दोबारा बोल देता है। तो विराट राजा को लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, यानी मेरे पुत्र का पराक्रम तुझसे देखा नहीं जाता। और फिर वो चुपचाप रहा। लेकिन फिर विराट राजा बोलता है कि अभी द्यूत खेलते, थोड़ी देर सोंगटे खेलते। तो विजय उत्सव मनाने के पहले द्यूत खेलते। कंक बोलता है इस समय द्यूत खेलना अच्छा नहीं, द्यूत के कारण युधिष्ठिर को 12 साल वनवास और अज्ञातवास मिला, तो ये द्यूत खेलना अच्छा नहीं है, इस समय तो अच्छा नहीं है। लेकिन विराट राजा बोलता है कि मेरी आज्ञा है, चलो द्यूत खेलेंगे। द्यूत खेलने के लिए बैठते हैं। तो वो मुझे गर्व लगता है, वो द्यूत खेलते खेलते विराट राजा बोलता है कि विजय की तैयारी करो, सभी और फैला दो और धूमधाम से विजय मनाओ, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र जीत गया। और मेरा पुत्र अभी मुझे अभिमान है कि मेरा पुत्र इतना पराक्रमी शूरवीर है। मुझे लगता था कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे अभी मेरी कॉलर टाइट हो गई। तो कंक फिर बोलता है कि जिधर बृहन्नला साथ में है उधर पराजय कैसे हो सकती है। तो विराट राजा क्रोधित हो गया। हाँ, उसको क्रोध आ गया, उसने एक सोंगटा उठाया और उसके मुंह पर दे मारा, कंक के मुंह पर। तो उसके नाक पर लगा वो सोंगटा, सोंगटा नाक पर लगा, खून आने लगा। उसने तुरंत हाथ ऐसा कर दिया कंक ने, और उधर देख रहा था ये जो भीमसेन है वो देख रहा होता है। और भीमसेन ने देखा, तुरंत सैरंध्री भी थी उधर, द्रौपदी थी। द्रौपदी ने तुरंत एक बर्तन लाया, सोने का बर्तन, पानी लाया उसमें, और वो खून था वो नीचे नहीं गिरने दिया। खून नीचे नहीं गिरने दिया क्योंकि वो सम्राट है। खून नीचे गिरता है तो अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा है, जिस समय बिना कारण या तो कोई भी कारण युधिष्ठिर का खून गिरेगा तो उस जिस राज्य में गिरेगा उस राज्य को खत्म कर दूंगा मैं। तो ऐसे अर्जुन का एक पन था। तो इस प्रकार वो खून नहीं गिरने देता, और सम्राट वही होता है। तो उस समय सैरंध्री ने बड़ी चालाकी से वो खून नीचे नहीं गिरने दिया। और कंक बोलता है कि अभी उत्तर और बृहन्नला आएगा, लेकिन बृहन्नला को पास में मत आने देना पहले। उधर भीमसेन को बताया और सैरंध्री को भी बताया, पहले उत्तर आएगा, मेरा खून जो टपक रहा है वो रुकने के बाद फिर बृहन्नला को लाना। फिर पहले जैसे कहा था वैसे कर दिया। बृहन्नला पहले नहीं आया, फिर उत्तर आया। उत्तर आने के बाद विराट राजा को बहुत अच्छा लगा, नमस्कार किया उत्तर ने। और फिर कंक और ये जो विराट राजा है वो फिर आनंद मनाते हैं कि सचमुच आप महान हैं और आपने विजय पाली, सुशर्मा पर विजय पाली और कौरव सेना पर विजय पाली, आप धन्य हैं, आप महान हैं। और ऐसा करते हुए फिर वो खून रुक जाता है और वो हाथ साइड में करते हुए फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद बृहन्नला यानी अर्जुन आ जाता है। अर्जुन आने के बाद उत्तर को सब पता होता है कि ये कौन है, कैसे विजय प्राप्त की। तो उत्तर बोलता है, बृहन्नला बोलता है अभी बताना मत, कुछ दिन बाद बताएंगे, 2-4 दिन जाने दो, बाद में बताएंगे। तो जो उत्तर है वो बताता है विराट राजा को। विराट राजा बोलता है अरे वाह, तूने जीत पाई, मुझे बहुत आनंद हुआ। तो उत्तर बोलता है मैंने नहीं जीत पाई, मैं विजय नहीं पा सका, लेकिन एक देवदूत आया था और वह देवदूत ने मुझे विजय दिला दी। वो किधर है, मुझे मिलना है। तो 2-3 बाद मिलेंगे, 2-3 दिन बाद वो मिलेंगे, ऐसा बोलकर उत्तर ने वो समय टाल दिया। और फिर सभी विजय उत्सव मनाए। फिर 2-3 दिन बाद वो कौरव की सेना को परास्त करने वाले कौन से देवदूत है, ऐसा चाहना, ऐसी इच्छा विराट राजा की भी थी और बाकी लोगों की भी थी, सुदेशना रानी और वो सब। तो सभा बैठती है, सभा में जो
उत्तर है वो क्या कर देता है, सिंहासन पर युधिष्ठिर को बिठा देता है। ये विराट राजा को मालूम नहीं है, और बाकी सब सिंहासन बना देता है 4-5, वो पांडवों के लिए, फिर उत्तर, फिर बाकी जो सुदेशना रानी, फिर द्रौपदी के लिए एक आसन, बड़ा आसन, और ये सब ऐसी सभा बिठाकर सभी बैठते हैं और विराट राजा को बुलाते हैं। विराट राजा देखकर चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये कंक, तू तो मेरी सौंकी संभालने वाला है, तू कैसे बैठ गया मेरे सिंहासन पर? हाँ, तुझे कुछ अकल है क्या? तो ऐसा बोलने लगा विराट राजा। तो फिर उत्तर बोलता है, यही देवदूत है, ये बृहन्नला, ये अर्जुन है, ये कंक युधिष्ठिर सम्राट है, और ये जो बल्लव है ये भीमसेन है, ये ग्रंथिक है ये नकुल है, और ये तंतिपाल है ये सहदेव है। आपकी गौओं को संभालने वाले, आपके घोड़ों को संभालने वाले, आपके रसोइयों को संभालने वाले, आपके सोंगटे संभालने वाले ये सम्राट युधिष्ठिर और पांडव है, और इन्होंने ही, अर्जुन ने ही में ये विजय प्राप्त की है, ये देवदूत है। और फिर विराट राजा ये होता है, खजील होता है, लज्जित होता है। अरे मैंने तो इसको क्रोध में आकर युधिष्ठिर को ये फेंक मारा, क्रोध में आकर मैंने उसका खून निकाला, मैं अपराधी हूँ। और वो फिर क्षमा मांगता है, और फिर आपके लिए ये उचित है, आपके ही कारण, भीमसेन के कारण सुशर्मा पर विजय पाई, कौरव सेना पर अर्जुन के कारण विजय पाई, तो ये राज्य ही आपका है, आपको मैं सुपुर्द करता हूँ, आप ही इस राजा के सिंहासन के लायक है। इस प्रकार वो सभी बैठते हैं और सभी के सामने ऐसा फिर उत्सव मनाते हैं। और जो पांडव है वो भी बताते हैं कि हमारा अज्ञातवास सभी पूरा हुआ, और सभी को एक मैसेज दे देते हैं, सभी राजाओं को, श्री कृष्ण और बलराम को, और इधर सभी जो द्रुपद राजा है, बाकी इंद्रसेन और जो भी राजा है, उनको सभी को मैसेज देकर बुलवा लेते हैं विराट नगरी में। उपप्लव्य नगर में फिर एक बैठक होती है, उधर क्या क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी बहुत समय हो चुका, अभी रुकते हैं आज के लिए। नमस्कार।